हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपीएससी 2023 के लिए मूल विधि की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 में यूपीएससी 2017, यूपीएससी 2021 से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें हम आपको इस वीडियो को तहत कराएंगे। 2017 और 2021 में पूछे गए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी भारत में लागू हुआ था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब धारा 370 ए और 35 ए हटा दी गई थी, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2005 को लोकसभा में कब लागू या पास किया गया? तो आरटीआई एक्ट को कब लोकसभा से पास किया गया? तो 11 मई 2005 को। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी 2017 और 21 में पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला है। ये मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए गए प्रश्नों की श्रृंखला में लिया गया है इन क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार राज्यसभा से कब पास किया गया था? तो सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट राज्यसभा से कब पास किया गया? तो 12 मई 2005 को राज्यसभा से आरटीआई एक्ट पास किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, या आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति से कब मंजूरी दी गई या मिली? तो 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली। आरटीआई एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है? यह परिभाषित करती है सूचना, आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा जो सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है? वो है धारा 2J। धारा 2J के अंतर्गत सूचना के अधिकार की धारा को परिभाषित करती है। सूचना के अधिकार को इसमें दिया गया है कि सूचना के अधिकार के बारे में धारा 2J आरटीआई एक्ट 2005 की अधिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम इनमें से किसके खिलाफ लागू है? तो ऑप्शन है न्यायिक एजेंसी, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी और ये सभी। तो आपको पता होगा कि जितने भी खुफिया एजेंसी हैं, सुरक्षा एजेंसी हैं, ये आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक एजेंसियां मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जानकारी ले सकते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां आरटीआई की धारा 24 से बाहर हैं। इसके तहत हम सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत इनसे हम जानकारी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया गया है। धारा 12 के तहत बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आरटीआई एक्ट की धारा में सूचना के अधिकार को धारा 2J में पास किया गया है। और नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम इनमें से किसके खिलाफ लागू है? तो वो न्यायिक एजेंसियाँ। न्यायिक एजेंसियाँ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। और बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? तो वो धारा 12 के तहत। धारा 12 के तहत बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग सूचना आरटीआई एक्ट के तहत हमें जानकारी या गठन के बारे में बताया गया है कि सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि सूचना आयोग की शक्तियां तथा कार्य आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आती है?
तो क्वेश्चन नंबर 8 ने दिया है कि सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं तथा कार्य हैं वो आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा धारा 18। धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है कि सूचना आयोग की शक्तियां तथा कार्य धारा 18 के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत लागू व आने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्तियां किसके पास हैं। तो सूचना के अधिकार के तहत आने वाली जो कठिनाइयां या उन्हें कौन लागू कर सकता है या निपटने की शक्तियां किसके पास है। तो ये केंद्र सरकार के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। ये सभी केंद्र सरकार के पास है सूचना के अधिकार। अब बात करें सूचना के अधिकार की बात करें तो ये एक वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ना कि ये संवैधानिक अधिकार है। तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, ये असंवैधानिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया था कि आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत सूचना आयोग की शक्तियां तथा कार्य के बारे में बताया गया है। तो वो था धारा 18। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन था कि सूचना के अधिकार के तहत लागू करने और उनकी शक्तियों से निपटने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या अधिकतम संख्या मानी गई है 10। आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत या आरटीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो वो है 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी कितने दिनों के अंदर शुल्क के भुगतान के बाद वंचित सूचना प्रदान करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 30 दिन। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और शुल्क भुगतान के बाद 30 दिन के अंदर हमें जानकारी देगा कि इस विषय से संबंधित आपको ये जानकारी दी जाती है। या सामान्य जानकारी के लिए है तो वो 30 दिन के लिए। अगर व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित कोई जानकारी है या वो लोक सूचना अधिकारी से वो सूचना लेनी है तो उसके तहत एक विशेष प्रावधान किया गया है कि जीवन व स्वतंत्रता से अगर संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए 2 दिन या 48 घंटे से के अंदर हमें ये सूचना देनी पड़ेगी। और ये आरटीआई एक्ट के तहत लागू किया गया है और बताया गया है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति की जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित कोई मामला है तो उसके तहत लोक सूचना अधिकारी को 48 घंटे व 2 दिन के अंतर्गत यह सूचना देनी होगी। तो इस तरह से आरटीआई एक्ट 2005 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी 2017 और 2021 में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूपीएससी 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर हैं मूल विधि और संविधान से वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर ये हमारी श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।